स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको टॉपर्स क्लासेस में नोट्स मिलेगा और जो जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर का आपको सॉल्यूशन लाइन बाई लाइन मिलेगा। ओके बच्चों, और देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमको दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। इट इज पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक आम का बगीचा बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? एक आम का बगीचा बनाना है, वो भी वो कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर रहेगा। इसका मतलब है जब भी वह रेक्टेंगुलर रहेगा तो फिर उसका लेंथ और उसका ब्रेथ आपस में इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों, जब भी आपको रेक्टेंगुलर यदि दिया जाएगा, इसका मतलब है कि उसका लेंथ और उसका ब्रेथ कभी भी आपस में इक्वल नहीं रहेगा। फिर आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और जो उसका लेंथ होगा ब्रेथ का क्या होगा? 2 गुना होगा। लेंथ का उसका जो बेटा वह उसका जो ब्रेथ होगा वह लेंथ का 2 गुना होगा। फिर क्या आगे वहाँ पे क्वेश्चन कुछ बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और जो उसका एरिया होगा वह एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ सो, यदि ऐसा संभव है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो फिर उसका लेंथ एंड ब्रेथ आप लोगों को निकालना है। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव बी। यहाँ पर हम प्यारे बच्चों हम इसका हम ब्रेथ हम कितना मान ले? इसका ब्रेथ हम मान लीजिए अपने से मानते हैं एल। यहाँ पे इसका मतलब है ब्रेथ बराबर एल। ठीक, और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब है कि जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लंबाई होगी, यह लंबाई ब्रेथ की हमेशा 2 टाइम्स होगी। कितनी होगी? ट्वाइस होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्वाइस होगी। ओके, इसका मतलब है तो लिखेंगे देन लेंथ इज कितना प्यारे बच्चों? 2L। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के हम वैल्यू को हम कितना मानेंगे प्यारे बच्चों? 2L मानेंगे। 2L। ओके, और देखिए फिर यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है एरिया इतना, एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल का प्यारे बच्चों एरिया यहाँ पर कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है, हमको क्वेश्चन दिया 800 मीटर स्क्वायर, और इसका हमको फार्मूला पता है। एरिया या फिर रेक्टेंगल का हमको प्यारे बच्चों फार्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर यहाँ पर कितना? 800। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800। और प्यारे बच्चों हमको हमको क्वेश्चन में लेंथ पता है। लेंथ कितना है? 2L। ब्रेथ कितना है? L बराबर 800। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 2L स्क्वायर बराबर 800। इसका मतलब है L स्क्वायर बराबर 800 बटा के 2 बराबर 400। ओके बच्चों, और हम यहाँ से इसको हम यदि ट्रांसपोज करेंगे तो फिर यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों L स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इसका मतलब अब हम इसका कंपेयर करेंगे किसके साथ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब है कि यह जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। ओके, यदि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फिर हम इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर हम जब भी करेंगे तो फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ करेंगे। ओके बच्चों,
यदि हम इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से हमको प्यारे बच्चों हमको मिलेगा ए बराबर 1 और यहाँ से हमको मिलेगा बी बराबर 0 और यहाँ से मिलेगा सी बराबर -400। ठीक है बच्चों, और देखिए हमको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, नेचर ऑफ रूट। यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, इसके हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर बी की वैल्यू -400 का स्क्वायर माइनस प्यारे बच्चों 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की यहाँ से जो प्यारे बच्चों यहाँ से वैल्यू आई है वह सी की वैल्यू है -400 बराबर 0। माइनस का माइनस के साथ प्यारे बच्चों प्लस करेंगे तो आएगा प्लस, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 1600, और जो प्यारे बच्चों 1000 जो 600 आएगा वह क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जो बच्चों 1600 आएगा वह प्यारे बच्चों ग्रेटर देन क्या है 0 है। अब हम यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से हम क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमको देखिए, हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एल स्क्वायर -400 बराबर 0। इसका मतलब है एल स्क्वायर बराबर 400, इसका मतलब है एल बराबर प्यारे बच्चों √400 प्लस माइनस, और यहाँ से आएगा एल बराबर ±20। जो इसका एल हम क्वेश्चन में क्या माने हैं प्यारे बच्चों, हम एल को माने हैं ब्रेथ। इसका मतलब है कि इसका जब भी इसका हाँ वो ब्रेथ आएगा वह कितना आएगा प्यारे बच्चों 20 आएगा, और यहाँ पर एल की 2 वैल्यू आएगी -20 और +20। हम जो यहाँ पर माइनस हाँ वो 20 है उसको हम छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, और सिर्फ हम प्लस हम 20 को लेंगे। यहाँ से लिखेंगे ब्रेथ इज सो ब्रेथ बराबर 20, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेंथ हम कितना माने हैं, लेंथ हम प्यारे बच्चों यहाँ से माने हैं 2l। इसका मतलब है कि हम लेंथ में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 20 बराबर 40, यही इसका आंसर होगा। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, हमको सबसे पहले हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि कोई भी एक बाग का आम का बगीचा है और वह कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और जो इसका लेंथ है ब्रेथ का 2 गुना है, इसीलिए हम लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो फिर इसका क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले एरिया लिखेंगे, एरिया या रेक्टेंगल इज कितना 800 मीटर स्क्वायर, और हमको एरिया रेक्टेंगल का पता होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 2l, 2l कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लेंथ रखे फिर हम ब्रेथ का मान यहाँ पे रखे फिर 800, फिर यहाँ पे जो फार्मूला आएगा वह बनेगा 2l स्क्वायर बराबर 800, इसका मतलब l स्क्वायर बराबर 800, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर -400 बराबर 0। तो फिर हम कह रहे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर हम पता हम करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसका रूट क्या है, इसके जो रूट्स आएंगे इमेजिनरी आएंगे या फिर रियल आएंगे। ओके बच्चों, फिर हम उसको हम सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाकर, बी स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू 0 है, 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -400, इसको सॉल्व करेंगे तो 1400 आएगा। ओके बच्चों, और यहाँ से आएगा एल स्क्वायर -400 बराबर 0, एल स्क्वायर बराबर 400, एल बराबर ±√20, एल की 2 वैल्यू आएगी +20 और -20, हम प्लस हम 20 को रखेंगे और हम माइनस हम 20 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। ओके बच्चों, और देखिए प्यारे बच्चों, हमको अगला हमको क्वेश्चन बोला है, ईच द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो हमको नीचे कंडीशन दिया है क्या वह संभव है या नहीं।
आगे क्या क्या क्वेश्चन बोला इफ सो यदि ऐसा संभव है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो फिर उनका आज का एज बताना है कि आज वो कितने साल के हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो दोस्तों का एज कितना है? 20 साल है। दो यहाँ पे दोस्त हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ए हैं और बी हैं, जो दोनों का एज है वह कितना है? 20 साल है। फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले, जो 4 साल पहले थे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48, जो उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 48 था। ओके बच्चों, चलिए तो फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को लिखेंगे लेट वन एज ऑफ लेट एज ऑफ वन फ्रेंड एज एक्स ईयर। हम सबसे पहले एक फ्रेंड का हम कितना मान लिए प्यारे बच्चों? एक्स साल लिखेंगे। देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड बराबर, दोनों का यहाँ पर एज का सम कितना है? 40। तो हम क्या क्या करेंगे दूसरे वाले के लिए? 20 में से x को घटा देंगे। दोनों का यहाँ पर एज का सम कितना प्यारे बच्चों? 20 साल है। यदि पहले का x होगा तो दूसरे का कितना होगा? 20 माइनस एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? अब हमको प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले। यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर एगो। 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले। जब भी 4 साल पहले होगा तो फिर जो पहला फ्रेंड होगा, एज ऑफ वन फ्रेंड बराबर x-4। जो 4 साल पहले जो पहले वाले का एज होगा वह आज के एज से 4 साल छोटा होगा। ओके बच्चों, और लिखेंगे एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बराबर, यहाँ पे तब आएगा 40 - x - 4। 20 साल बाद जो, सॉरी, 4 साल बाद जो दूसरे का एज होगा वो कितना होगा? 20 - x - 4। यह उसका आज का उम्र है। आज की उम्र में से 4 साल पहले का हम क्या किए हैं? घटा दिए हैं। तो फिर यहाँ से इसको घटाएंगे तो फिर प्यारे बच्चों हमको यहाँ से मिलेगा 16 - x। ओके बच्चों, यदि हम 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 16 आएगा। ओके, अब देखिए, अब हमको आगे क्या हमको क्वेश्चन बोल रहा है? अब हमको क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48, जो उनका प्रोडक्ट का एज है वो कितना है? 48 है। इसका मतलब है कि हम, यह कितना है? प्रेजेंट टाइम का एज है। तो फिर हम यहाँ पर x-4 इंटू, यहाँ पे कितना है? 16 - x बराबर कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 48, जो दोनों के एज का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है प्यारे बच्चों? 48 ईयर है। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम यदि हम इसको प्यारे बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से x का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे, 16x का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे 16x, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x², x -4 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे 64, -4 का मल्टीप्लाई -x के साथ करेंगे +4x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते प्लस आता है बच्चों। ओके, अब देखिए, -x² को हम पहले लिखे हैं 16x और 4x मिलकर 20x, माइनस का 64 अपने जगह पे, माइनस का 48 को यदि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो यह नेगेटिव बनेगा। ओके, देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं -x² प्लस
20x माइनस, अब हम यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे निगेटिव नहीं, यहाँ पे निगेटिव, इसका मतलब है कि दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। 8 और 4 12 के 2 कैरी 1 6 और 4 10 10 1 11 बराबर 0। यहाँ से निगेटिव नंबर को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ओके बच्चों, यहाँ से हमको मिल गया। अब देखिए, अब हमको मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसका इसका हम नेचर जानेंगे कि इसके हम रूट्स का नेचर जानेंगे कि इसके रूट्स का नेचर कैसा है। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। हम यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट्स जानेंगे, और जो इसका फॉर्मूला होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब हम इसका सबसे पहले कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो फिर हमको यहाँ से मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 112। ओके बच्चों, अब अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, बी की वैल्यू -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू 112। ओके बच्चों, अब देखिए माइनस यदि हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 400 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 844 बराबर, यहाँ से करेंगे तो यह आएगा -48, और जो -48 है वह क्या है, लेस देन 0 है। ओके बच्चों, जो यह है यह क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि इसके नो रियल रूट्स, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, माइनस का 48 आया है। और जो माइनस का 48 है वो क्या होता है, 0 से हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। लिखेंगे इज नॉट पॉसिबल, सो इज नॉट पॉसिबल। इसका इसका मतलब है कि हमको क्वेश्चन में जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था, उस हम इन्फॉर्मेशन से दोनों लोगों का हम एज नहीं बता सकते हैं कि दोनों का एज कितना है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमको दिया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर। यहाँ पर हमको बोला है क्या हम एक ऐसा कोई भी पार्क बना सकते हैं, ये क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर पार्क रहेगा। कैसा पार्क रहेगा, रेक्टेंगुलर पार्क रहेगा। और फिर हमको क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे हम जो पार्क बनाएंगे उसका यहाँ पर पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर, और उसका हमको एरिया कितना होना चाहिए, 400 मीटर। यदि ऐसा संभव है तो उसका लेंथ, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि ऐसा संभव है तो उसका आपको निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसका लेंथ निकालना है और ब्रेथ निकालना है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ द पार्क इज, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज, रेक्टेंगुलर पार्क इज एक्स, सॉरी, लेंथ यहाँ पर हम प्यारे प्यारे बच्चों अपने हम सुविधा के अनुसार एल मानेंगे। कितना मानेंगे, एल मानेंगे। रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। और लिखेंगे एंड ब्रेथ इज बी, बी मीटर। ओके, इसका मतलब है कि जो यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई होगी वो कितनी होगी, एल होगी, और जो यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी, बी होगी। ठीक, बी मीटर। ठीक, फिर देखिए अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है,
क्वेश्चन क्वेश्चन हमको बोल रहा है पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। यहाँ से हम लिखेंगे सो पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इसका हम पेरीमीटर हम कितना मान लेंगे, लेंथ सॉरी 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके बच्चों, और इसका हमको फार्मूला गिवन है, इसका हमको दिया है पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्वेश्चन कितना दिया है 80 मीटर। और हम यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 80 बटा के 2 बराबर 40 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको मिलेगा प्यारे बच्चों लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 40 मीटर। ओके, और देखिए और हमको यहाँ पे क्या दिया है, और हमको इसका एरिया दिया है, एरिया कितना है 400 मीटर। अब हम यहाँ से लिखेंगे सो एरिया इज एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन में हम यहाँ से लिख सकते हैं L बराबर 40 माइनस बी। ओके, अब हम L का मान यहाँ से निकालेंगे और हम यहाँ पे क्वेश्चन ले आकर पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400। ओके बच्चों, और देखिए b का मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे 40b माइनस b का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे b स्क्वायर बराबर 400। ओके, अब देखिए अब हम प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 बराबर 0। ओके बच्चों, यहाँ से हम कैसे हम लिख दिए हम प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्वेश्चन में लिखे हैं यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर को पहले कर दिए, प्लस 40 को उसके बाद किए, और यहाँ पे सबसे लास्ट में था RHS में था 400, उसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो यह कितना आ जाएगा -400। ओके, अब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बन गया, यह क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके बच्चों, अब यह क्वेश्चन क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमको यहाँ पर b का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे कितना है 400। अब हमको 400 का फैक्टर करना है। हम यहाँ से 400 को लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 20। यदि हम 20 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो हमको 400 मिलेगा, और 20 को आपस में 20 और 20 आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 400 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 बराबर 0। ओके बच्चों, यहाँ पर 40b के स्थान पर हम 20b और हम 20b हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए b यहाँ से कॉमन है, b को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा b माइनस 20, और यहाँ पे कितना कॉमन है माइनस b कॉमन है तो यहाँ से बचेगा b माइनस 20 बराबर 0। b यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे कितना बचता है b माइनस 20, और यहाँ पे कितना कॉमन है माइनस 20 कॉमन है तो यहाँ पे 20 का हम भागा प्यारे बच्चों 400 में देंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा। 20 b माइनस 20 और b माइनस 20 यहाँ से कॉमन है, यहाँ से हम लिखेंगे b माइनस 20, और यहाँ पे कितना बचा b, और यहाँ पे कितना बचा 20 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए अब यदि हम इसको 0 के इक्वल लिखते हैं b माइनस 20 बराबर 0, इसका मतलब है b बराबर 20। और हम प्यारे बच्चे यदि हम इसको यदि हम 0 के इक्वल लिखते हैं b माइनस 20 बराबर 0, इसका मतलब है b बराबर 20। दोनों कंडीशन में हमको b की वैल्यू कितनी मिली
20। और प्यारे बच्चों हमको पता है बी क्या है, ब्रेथ हम माने हैं क्वेश्चन में। बी हम क्या माने हैं, बी यहाँ से, बी यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, 20। इसका मतलब है बी का मान कितना आ गया, 20 आ गया। फिर हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर हमको क्वेश्चन दिया, फिर देखिए यहाँ यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, L बराबर 40 माइनस बी। फिर हम यहाँ से क्वेश्चन में हम प्यारे बच्चों लिखेंगे L बराबर 40 माइनस बी। इसका मतलब है लेंथ बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20। इसका मतलब है प्यारे बच्चों L की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 मीटर। और यहाँ से हमको B की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मीटर। ओके। जो प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन हमको दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में लेंथ की भी वैल्यू कितनी है, 20 है, और ब्रेथ की भी वैल्यू प्यारे बच्चों 20 है। यह जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ओके। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।